राजेश गुंजन। आप सोचेंगे ये अंधेरा क्यों है, तो हम आपको बता दें, अंधेरा है चिरागों को बुझा दें, चमकती धूप की यादें मिटा दें। दरअसल जो कुछ भी चल रहा है पत्रकारिता में, उसके लिए ये अंधेरा सबसे हम कह सकते हैं माकूल, सबसे उपयुक्त प्रतीक है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बहुत विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इस अंधेरे का मतलब क्या है। पत्रकारिता जिस दिशा में बढ़ चली है, और खासकर टीवी चैनल पर जो कुछ दिखाया जा रहा है, उसको देखते हुए कई बार आपको भी लगा होगा या तो आप चैनल चेंज कर दें या उसे बंद कर दें। तो ये जो आपके मन के अंदर उपजा अंधेरा है, असल में हम उसको एक प्रतिबिंब देना चाहते हैं। उस आपने जो कुछ सोचा है, हम उसको सिर्फ बताना चाहते हैं। अंधेरे की जरूरत क्यों पड़ी, हम इस मामले में आपको बहुत कुछ विस्तार से बताने वाले हैं। आर्यन खान, शाहरुख खान के पुत्र, वो आज जेल से रिहा हुए हैं। हालांकि ये कल परसों से जो कुछ भी चल रहा है वो आपने बहुत गौर से देखा हो अगर, तो आपको भी निराशा हुई होगी। लेकिन आज जब वो रिहा हुए, तब क्या कुछ टेलीविजन जगत में चला, और उसके बाद उजाला सिर्फ यादों में ही बस सकता है। हम उसको नहीं कह सकते कि वो मौजूदा दौर में मौजूद भी है। लेकिन इस अंधेरे को हम ज़्यादा देर तक कायम नहीं रखेंगे, इसलिए हम कहेंगे, हृदय आप लाइट ऑन करें, ताकि हम लोगों को टीवी जगत में जो कुछ भी चल रहा है वो बिल्कुल साफ साफ दिखा सके। आर्यन खान शाहरुख खान के पुत्र हैं। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी परसों, आज वो जेल से रिहा हुए हैं। लेकिन इस बीच में जो कुछ भी टेलीविजन पर चल रहा है, आप अगर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। शायद आर्यन खान की रिहाई, जिन जिन शब्दों से उन्हें हम अलंकृत किया गया है, उसको देखते हुए लगता है कि जैसे पत्रकारिता अपने मूल मकसद से कहीं दूर भटक गई है। और क्या हास्यास्पद बातें सब हैं, वो मैं लिख कर लाया हूं। आप बहुत गौर से उसे सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। साहब, एक चैनल में चल रहा था, आर्यन आर्थर रोड जेल से रिहा, मन्नत पहुंचे आर्यन। तो मन्नत के अलावा और कहां पहुंच सकते थे आर्यन? उस क्रूज पर तो दोबारा जाएंगे नहीं जहां से वो पकड़े गए थे, या जहां पर जिस विवाद को लेकर वो इस मामले में घसीटे गए थे। तो सवाल ये उठता है कि ये इस तरह के हास्यास्पद बातें क्यों लिखी जा रही थी। आर्यन मन्नत पहुंचे, एक चैनल चला रहा है शाहरुख की संघर्ष कथा। अब ये शाहरुख की संघर्ष कथा क्या है, ये समझ में नहीं आती है बात। आर्यन अब तक दो वजहों से शायद सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक तो ये कि वो शाहरुख के घर में पैदा हुए, और दूसरी वजह शायद ये थी जिसमें वो ड्रग्स के मामले में पकड़े गए हैं। इन दोनों वजहों पर की वजह से वो एक नायक की तरह टेलीविजन पर अवतरित कराए गए। मैं एक बात साफ कर दूं, आर्यन खान को जमानत मिली, इससे उनके परिवार को राहत मिली होगी, बहुत सही है। आर्यन खान को जमानत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, ये लोगों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, होने भी चाहिए। अदालत ने उन्हें जमानत दी है, बिल्कुल सही है। अदालत का फैसला सर आंखों पर सबके लिए है। लेकिन जो टेलीविजन चैनल पर चला, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आज दिन भर अगर आप टेलीविजन पर गौर कर रहे होंगे, उसमें एक है कि जब छलक उठे शाहरुख के आंसू। एक चैनल लिख रहा है आर्यन की संपूर्ण कथा। संपूर्ण कथा उस घटना की रात के अलावा और क्या है आपके पास बताने के लिए? और उसके बारे में कोर्ट में बहुत कुछ बताया जा चुका एनसीबी की ओर से। तो आप क्या बताना चाहते हैं? इसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है? एक है
कई सारी बातें हैं, मैं अगर इसे ठीक से पढ़ पा रहा हूं, कल भी था, वो आपने देखी होगी कई सारी तस्वीरें शाहरुख खान की जो लीगल टीम है उसकी, वो बहुत सारी तस्वीरें उनकी आपने देखी होगी। लेकिन ठीक है, आर्यन खान अगर रिहा हुए हैं, नौजवान हैं, उन्हें एक सीख मिली है। हम उम्मीद करते हैं वो इससे अपना भविष्य संवारेंगे, बेहतर करेंगे। ये बात सही है और इससे उनको सबक सीख लेनी चाहिए। लेकिन आप जिससे हीरोइक वेलकम जिस तरह से कर रहे हैं टेलीविजन पर, उसके बारे में जमानत में क्या कुछ लिखा हुआ है, जमानत की जो शर्तें हैं उसको भी पढ़ना चाहिए एक बार। उनका पासपोर्ट जमा है, वो बिना जानकारी के कहीं आ जा नहीं सकते हैं, वो किसी भी गवाह से संपर्क नहीं कर सकते, इस केस से जुड़ी हुई कोई बात नहीं कर सकते। ये तमाम शर्तें कोर्ट ने निर्धारित की हैं। बहुत आसान नहीं है ये मसला। जितनी आसानी से इस आज़ादी का जश्न टेलीविज़न पर मनाया जा रहा है, उतना आसान मामला है नहीं। अगर कोर्ट को ये लगता है कि मामला इतना ही सहज है, तो वो आसानी से इस मामले में ज़मानत दे देती और बहुत सारी जो कड़ी शर्तें हैं उसको रखने की ज़रूरत नहीं थी। इस तरह के मामले आते हैं और जो दलीलें दी गई हैं उसमें उससे कई बार ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ ऐसा कुछ बड़ा मामला नहीं है, लेकिन कोर्ट की शर्तें जो हैं वो कुछ और बता रही हैं। ये भी कहा गया उन पर कि उनको टेलीविज़न, प्रिंट या सोशल मीडिया पर इस मामले में वो कोई अपनी बाइट, अपनी राय नहीं दे सकते। ये भी एक मुद्दा है, मगर एक जश्न का माहौल है जरूर। कुछ लोगों को आश्चर्य हो रहा था, कई टेलीविजन चैनल ऐसे आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि आखिर उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है। बस थोड़ी सी कसर रह गई, वो जमानत का ऑर्डर खुद दे नहीं सकते थे, अन्यथा वो दे देते। तो इसलिए कई बार लोगों को लगा इस पूरे प्रकरण में कि शायद टेलीविजन स्क्रीन को काला कर देना चाहिए। ये स्क्रीन काली करने की जरूरत इसलिए पड़ी, और हम आपको बता दें कि स्क्रीन काली करने की परंपरा अभी हाल में शुरू नहीं हुई है। एक रीजनल चैनल के द्वारा रांची में ये हमने भी शुरुआत की थी 2012 में, लेकिन वो मामला सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ था, राजनीतिक सरोकार से नहीं। तो जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो नॉन पॉलिटिकल मुद्दे हैं, उस पर कभी स्क्रीन काली करके देखिए, आपको पता चलेगा कि उन मुद्दों का कितना महत्व है, उन मुद्दों से कितना लोगों का जुड़ाव। तो आर्यन खान के रिहा होने पर अगर आप बहुत बकवास अभी तक देख चुके, तो मुझे लगता है कि शिफ्ट करने की ज़रूरत है आपको, नहीं तो आपके मन में ये काली स्क्रीन कहीं बस जाएगी। औरों की तरह हम ये नहीं कहेंगे आपको कि आप टेलीविज़न देखना बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं, आप टेलीविज़न देखिए। कई सारी चीज़ें वहाँ से, कई सारे इन्फॉर्मेशंस उनके पास हैं, वो सब देखिए। लेकिन अगर आपको ज़बरदस्ती कुछ और दिखाने की कोशिश हो रही है, तो उस हिस्से के कालेपन को वहीं छोड़ दीजिए। हमारा मकसद इस स्क्रीन को काले करने के पीछे सिर्फ एक था कि लोगों को पता चले कि इसमें टेलीविज़न ने अन्याय किया है अपने कंटेंट के साथ। टेलीविज़न ने वो कुछ बताने की कोशिश की है जो कि वास्तविकता में है नहीं। ये जश्न मनाने का मौका नहीं है। आर्यन जिस मामले में पकड़े गए हैं वो ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला है, तो फिर जश्न किस बात का? उन्हें जमानत मिली है, अभी वो बरी नहीं हुए, तो फिर जश्न किस बात का? आर्यन खान, आप शाहरुख खान के पुत्र हैं, सिर्फ इस नाम पर और शाहरुख खान के नाम पर आपके कंटेंट को टीआरपी मिलेगी। अगर सिर्फ इस नाम पर आप ये अन्याय कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि इस यूथ को, इस देश के यूथ को आप मिसलीड कर रहे हैं। चूंकि आर्यन खान अगर किसी अच्छी बातों की वजह से पकड़े गए होते और तब वो रिहा होते, उनका हीरोइक वेलकम होता, तो यूथ उससे अधिक जुड़ते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बिहार ने इसकी त्रासदी झेली है। बिहार, झारखंड में ऐसे ऐसे हीरो पैदा हुए
जो दरअसल नकारात्मकता के सबसे बड़े प्रतीक थे। ऐसे रॉबिन हुड पैदा हो गए समाज में जो एक पर्टिकुलर जाति के थे, जाति के ये समर्थन में थे, और उन्होंने उन जातियों के नाम पर पूरे समाज में जो कुछ भी गंदगी वो फैला सकते थे उन्होंने फैलाया, और पूरा समाज जातिगत ढांचे में, खांचे में बंट कर रह गया। तो वो और ऐसे कई हीरो वो संसद तक पहुंचे। तो ये गलती फिर ना हो। आप किसी गलत चीज के लिए अगर किसी को हीरो बनाते हैं तो उसके प्रति यूथ आकर्षित होंगे। अगर शाहरुख खान किसी अच्छी चीज की वजह से जाने जाते तो, या उनकी एक्टिंग की वजह से उनकी बातें हीरोइक रूप में होती तो अच्छा था। लेकिन अगर इस ड्रग्स के मामले में शाहरुख खान को आप लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए कि यहाँ का यूथ जो गली मोहल्लों में पल रहा है, वो यूथ उसके प्रति अट्रैक्ट होगा और उसके मन में स्वाभाविक एक जिज्ञासा जागेगी ड्रग्स के प्रति। और छोटे शहरों में ये ज़्यादा होता है, छोटे शहरों में इसके प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है। तो एक सामाजिक अपराध कर रहे हैं आप, और इसलिए स्क्रीन काला करने की ज़रूरत है। और पत्रकारिता की जो चमकती धूप थी उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? उस धूप को आपने पूरी तरह से बादलों में लपेट दिया है। इसलिए हम फिर कहेंगे, और यूथ से खास तौर पे कहेंगे कि आप कुछ अच्छी बातों के लिए चर्चा में आइए, और अच्छी बातों से आपकी चर्चा हो, ये हम सब चाहेंगे, हम सब कामना करेंगे। ड्रग्स कोई ऐसी वजह नहीं कि उसके लिए कोई नायकत्व प्राप्त कर ले। अगर ये टेलीविज़न चैनल, अगर चैनल्स या कोई और ऐसे लोगों को हीरो बनाने की कोशिश करता है तो उसे निश्चित रूप से उससे दूर रहिए। आज के युवा बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ये चमकती धूप अब उनके पीछे है, हम उनके पीछे रहेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।